अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरीके से हमेशा शादो आबाद रखे। आप जहाँ भी रहें महफूज रहें, सही सलामत रहें। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, माँ और बहनों, आज मैं आपके साथ तहज्जुद के ताल्लुक़ से बहुत ही अहम और ख़ास बयान शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा तहज्जुद की फ़ज़ीलत सुनकर, तहज्जुद का तरीक़ा और तहज्जुद की जो बरकतें हैं उनको सुनने के बाद आप खुशी से झूम जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपकी एक भी तहज्जुद नागा ना हो। जैसा कि हम सभी को ये बात मालूम है कि ये जो तहज्जुद का वक्त है ये इशा के बाद से लेकर फजर की आज़ान से पहले तक का है। यानी कि जब फजर का वक्त शुरू होता है वहाँ तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे सुनहरा और हसीन लम्हा, सबसे प्यारा वक्त वो है जो रात का आखिरी हिस्सा होता है। यानी कि जब तहज्जुद का वक्त ख़त्म होने वाला हो और फजर का वक्त शुरू होने वाला हो, उस वक्त पढ़ने वाले जो होते हैं वो अल्लाह को बड़े महबूब होते हैं, अल्लाह को वो बड़े प्यारे होते हैं जो उस वक्त उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो रिवायत करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ। है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसको अता कर दूँ। है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। सुबहान अल्लाह, ये देख लें कितनी मीठी और कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद से ये इरशाद फरमा रहा है उस वक्त कि कोई मुझसे मांगने वाला है मैं उसको अता कर दूँ, कोई मुझसे दुआ मांगने वाला है मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ, कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला है मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। देखें हमारा रब कितना मेहरबान है, कितना प्यार करता है हमारा अल्लाह हमसे, कितना रहीम है वो रब, कितना करीम है वो रब जो हमें सदाएं दे रहा है, जो हमें कह रहा है कि तुम मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। और एक हम हैं कि अपनी रातों को इसी तरीके से गुजार देते हैं बिना किसी इबादत के। बाज़ लोगों का तो हाल ये है कि वो रात भर फ़ोन चलाते हैं, सुबह में जाके सोते हैं और तहज्जुद तो दूर की बात है, फजर की नमाज तक छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में अगर परेशानी चल रही है तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझे तहज्जुद की तौफीक अता फरमा। जब अल्लाह ने तहज्जुद की तौफीक अगर आपको दे दी, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में किसी बात की कमी ही नहीं रहेगी। अल्लाह से हिदायत मांगा करें, जब हिदायत मिल जाएगी तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए, तमाम रियाज़तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। तहज्जुद का तरीक़ा आम नमाज़ों की तरह ही है, बस आप क्या कहते हैं नियत करनी है आपने कि मैं नियत करता हूँ या नियत करती हूँ 2 रकात नमाज तहज्जुद, है ना, और ये नफल नमाज है, फ़र्ज़ की नियत नहीं करनी है। तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, जिस तरीके से आम नमाज की नियत करते हैं इसी तरीके से आपने ये पढ़नी है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। कोशिश करें अपने अहबाब में, अपने भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ। अगर मियाँ बीवी पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी बात है। अगर शौहर उठता है बीवी नहीं उठती है तो शौहर को चाहिए कि जब नमाज से फारिग हो जाए तो बीवी के मुंह पर पानी का छींटा मारे, और अगर बीवी पढ़ती है शौहर नहीं पढ़ता है तो बीवी जब नमाज से फारिग हो जाए तो शौहर के मुंह पे पानी का छींटा मारे। इंशाअल्लाह देखें बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी तौफीक अता फरमाएगा दीन की खिदमत करने की, इबादत करने की, कि आप हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए।
اور پرہیزگار بنائے، سچ بولنے والا بنائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔